हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए करते हैं योगाभ्यास। तो मैंने शुरुआत कर ली है दंड करने से और बहुत अच्छा सा मौसम है, हवा भी चल रही है। तो मैं कर रही हूँ स्विमिंग पूल के पास ही आज योगाभ्यास, क्योंकि बेटे को भी कंपनी चाहिए थी। वो बोल रहा था मुझे स्विमिंग करनी है, तो साथ में आप मेरे साथ इधर योगाभ्यास कर लो। तो मैंने बोला चलो कुछ ऐसे आसन करती हूँ जो मैं स्विमिंग के पूल के पास कर पाऊँ। कुछ कुछ योगाभ्यास करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो कुछ अभ्यास जो हैं वो एक मैट पर हो जाते हैं। तो बस वही मैं अभ्यास शुरू कर दिए हैं जो मेरे से योगा मैट पे हो सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले दंड करके फिर थोड़ा सा आराम करने के लिए मंडूकासन, और फिर अभी हम भुजंगासन की प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला अभ्यास जो है बहुत अच्छा है हमारे बाजुओं को स्ट्रेंथन देने के लिए, टांगों के लिए और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से इस अभ्यास को 2 से 3 मिनट तक किया जा सकता है। तो आज है छुट्टी वाला दिन और यहाँ पे निकलती है पालकी की शोभा यात्रा। तो इसलिए छुट्टी वाले दिन हम लग गए थे आराम से। सुबह सुबह का ही समय है, लेकिन मौसम जो है वो अंधेरा जैसा हो रहा है और बारिश वाला हो रहा है। तो हम भी खुले में आकर के लग गए करने। कुछ अभ्यास मैं इधर कर लूँगी, कुछ पार्क में जाके करूँगी। सारे अभ्यास जो हैं वो पूरे एक मैट पे नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, अभी ये वाले मेरे अभ्यास कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं चलती हूँ अंदर वाली साइड को। तो इसका तो बिल्कुल मन नहीं भरा है अभी स्विमिंग करके। बोल रहा है थोड़ी देर और करना है, रिक्वेस्ट कर रहा है मम्मा मुझे और करने दो। बल्कि सर्दी भी हो रही है मौसम चेंज हो रहा है तो सर्द गर्म सा भी हो रहा है, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। चलिए अभी इसको भी हटाती हूँ, इसको भी योगा करने के लिए लेके जाऊँगी और मैं जा रही हूँ अभी पार्क में थोड़ी देर। अभी इसकी बात मान करके थोड़ी देर में कुछ अभ्यास लग गई करने। तो बच्चों का क्या है, बच्चों को तो बस यही है कि पेरेंट्स को किस तरह से हम मना लें, और शायद यही इनका बचपना भी है। और देखिए इस तरह से अभ्यास करके ना हमारा डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है। तो अपने डाइजेशन पे काम करने के साथ साथ हमें अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, और साथ ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं बहुत ज़रूरी हैं करनी। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ पार्क में और पार्क में करती हूँ कुछ अभ्यास। तो ये वाला अभ्यास भी हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, पीठ के दर्द को दूर करता है। उष्ट्रासन, तो उष्ट्रासन करने से ना 1-2 बार प्रैक्टिस में लगेगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे इसकी अगर आदत पड़ जाए तो बहुत ईजी होता है करने के लिए। और अगर किसी की पीठ में दर्द होती है तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इस अभ्यास से। तो आज मैं कर रही हूँ सारे पेट के लिए अभ्यास, डाइजेशन के लिए और पीठ के लिए। तो इस तरह से भुजंगासन, और साथ में अगर जिनको सर्वाइकल की दिक्कत रहती है उनको भुजंगासन इस तरह से करना है कि लंबा गहरा सांस भरना है और एक बार आपको लेफ़्ट साइड को देखना है, दूसरी बार आपको राइट साइड को। इस तरह से भुजंगासन की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको सर्वाइकल की या सियाटिका पेन रहता है उनको तो धीरे धीरे करें और इस तरह से अभ्यास करें। बहुत आराम मिलता है अगर इसको रेगुलर किया जाए तो चलिए ये वाला अभ्यास मेरा हो गया है, 2-3 मिनट का मैंने कर लिया। और अब मैं करती हूँ मंडूकासन। तो ये मंडूकासन भी जो है डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो डाइजेशन ठीक रहता है इससे, पैनक्रियास ठीक रहता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और जिनकी धरण या नाभि जो है डिगी रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये अभ्यास। तो इस तरह से इसके साथ कपालभाति की जा सकती है, और हाथों को ऐसे रखना है, श्वास को बाहर निकाल के नाक को ज़मीन से टच करके कपालभाति इसके साथ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इसको करने से। और फिर तीसरी बार आपको मंडूकासन में जो हाथ जो हैं बिल्कुल सीधे रखने हैं और फिर नीचे को झुकना है। इस तरह से 3 स्टेप्स में मंडूकासन किया जाता है। एक बार हाथों को मुट्ठी बना करके, दूसरी बार हाथों को जो है नाभि के साथ टच करके, और तीसरी बार हाथों को बाहर खोल करके। तो चलिए अभी इस तरह से भी अभ्यास जो है पद्मासन में बैठ करके लंबा गहरा सांस भरना है और फिर नीचे को झुकना है जितना झुक सकें, फिर श्वास को बाहर छोड़ दें। इस तरह से बाजुओं को पीछे करके भी इस अभ्यास को किया जाता है। लंबा गहरा सांस भरना है और नीचे झुकने की कोशिश करें, नाक को ज़मीन से टच करने की कोशिश, माथे को ज़मीन से
लगाने की कोशिश करें। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे पेट को कम करने के लिए और साथ ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलो ये भी आ गया है अभी स्विमिंग करके, इससे भी थोड़ा सा योगाभ्यास आसन मैं करवा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये है हल आसन। हल आसन जो है वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही हमारे बॉडी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। तो बच्चों को ना ये वाले अभ्यास ज़रूर करने चाहिए। हल आसन हो गया और सर्वांगासन। इससे क्या होता है ना, बच्चे सारा दिन बैठे रहते हैं तो इनका बॉडी पोस्चर जो है सही रहे, इसके लिए ये अभ्यास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तो और बच्चे ईज़िली इनको कर पाते हैं। बच्चों को और ये वाला अभ्यास अभी नहीं कर पा रहा है, बोल रहा है मेरे बाजू थक चुके हैं स्विमिंग करके। चलो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक नहीं किया है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।